चलो आगे बढ़ो। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का फैक्टराइज 27, ये तो आप कर ही लोगे शायद। आइडेंटिटी बता दो सबसे पहले। एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x माइनस 3xyz इक्वल्स टू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड x प्लस वाई प्लस जेड अनदर ब्रैकेट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस जेड एक्स, ब्रैकेट खत्म। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई करो x क्या है, y क्या है, z क्या है। अगर x क्यूब इज इक्वल्स टू 27x क्यूब है तो x इज इक्वल्स टू, वेरी नाइस। अगर y क्यूब इज इक्वल्स टू y क्यूब है तो y इज इक्वल्स टू, z क्यूब इज इक्वल्स टू z क्यूब है तो z इज इक्वल्स टू z। चलो सब्स्टिट्यूट कर दो, x की जगह पे 3x, बाकी सब कुछ सेम टू सेम। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड अनदर ब्रैकेट 3x टू द होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड 3x। सही है, यस सर। सिंप्लीफाई कर दो। 3x प्लस वाई प्लस जेड अनदर ब्रैकेट 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy। आप भी बोलोगे कि नहीं? यस सर। हाँ, माइनस जेड माइनस 3xz या zx, जो कि है आपका, लिख लो। और क्या था इसमें, तो क्या कबूतर थोड़े निकलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 फैक्टराइज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब 64n क्यूब माइनस 343n क्यूब। आइडेंटिटी कोई याद आ रही है? नहीं, 6th वाली कौन सी थी? x क्यूब माइनस वाई क्यूब थी ना। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। हाँ तो इसमें, हाँ तो ये है ना वही आइडेंटिटी, पर नहीं वो x प्लस वाई टू द होल क्यूब थी, मुझे याद है तब तक वो x प्लस वाई टू द होल क्यूब थी। हाँ, और x माइनस वाई टू द होल क्यूब थी। 8 से आगे नाइन्थ आइडेंटिटी है, नाइन्थ आइडेंटिटी नाइन्थ ही है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देखो x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई अनदर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर नहीं प्लस प्लस माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा ऐसा ही है ना, आप लोगों ने देख ली पक्का टेक्स्ट बुक में, ऑलमोस्ट तो वही है। हाँ मुझे याद है कि वो प्लस प्लस कहाँ गया। हाँ, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, इसको याद रखो। देखो प्लस प्लस माइनस प्लस, और याद रखना है माइनस माइनस प्लस प्लस, ऐसा याद रखना है। हाँ नहीं तो फिर मैंने ऐसे लाया, ऐसे याद रखा। हाँ सही है। हाँ इन शॉर्ट 4 सिंबल आएंगे। देखो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो ये पहली आइडेंटिटी हो गई। दूसरी आइडेंटिटी माइनस वाली है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सब कुछ सेम टू सेम, बस देखो माइनस वाला है तो माइनस माइनस प्लस प्लस, तो एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो प्लस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, तो इस तरीके से याद रख सकते हो। चलो आइडेंटिटी हमारे पास है, पहला वाला सवाल हम कोशिश करते हैं। 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, तो ये प्लस वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल होगी, पहली वाली। अगर x क्यूब के बराबर 27y क्यूब है तो x के बराबर क्या होगा?
3y। उसी तरीके से y क्यूब के बराबर 125z क्यूब है, तो y के बराबर क्या होगा? 5z। 5z। हमें x और y मिल गया, हमें बस सब्सटीट्यूट ही करना है। तो पहली वाली आइडेंटिटी में सब्सटीट्यूट करो, x प्लस y, 3y प्लस 5z, 3y प्लस 5z, another bracket x square, 3y to the whole square minus xy, 5z, 3y और 5z और प्लस y स्क्वायर, 5z टू द होल स्क्वायर। हाँ या ना? चलो सिंप्लीफाई करते जाओ। 3y प्लस 5z, अच्छा ये 57 हो गया, z है, ब्रैकेट 3y टू द होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर। इसका सिंप्लीफिकेशन 15yz, इसका प्लस 25z स्क्वायर, जो कि है आपका, लिख लो। अच्छा दूसरा वाला साथ में नहीं, ये कर लो, उसके बाद वो करते हैं। करो, कर सकते हो तो मोर देन वेलकम। आप लोग खुद ट्राई करो, मैं बिना बोले करता हूँ, लास्ट में बस वेरीफाई कर लेना। तो ये लोगो आपने खुद बनाया था? हाँ अच्छा है ना? तो फिर जैसे वो किडनैपर जैसा नहीं लग रहा है ना? नहीं कोई किडनैपर बच्चा तो सर पढ़ाई नहीं करते। बच्चा बुक पढ़ रहा है या फिर ऐसे पढ़ ऐसे भी हो सकता है। x cube is equals to 64 m cube, x is equals to जस्ट अब बनकर मैं पानी पी रही हूँ, अगर देख पानी इधर गया ना तो दूसरा पानी तेरे पर आएगा। is equals to 343 m cube, so y is equals to बस 7. This y 4m 7m आगे बोलो। वायरस भाग रहा है सर। 7m। सर ये हर क्वेश्चन में दोनों आइडेंटिटीज लिखनी जरूरी है? नहीं, जो रिलेटेड है वही लिखना है। प्लस अपने पेट से 7m और 4m, 4m टू द होल स्क्वायर, 4m 7m और प्लस 7m टू द होल स्क्वायर, 4m minus 7m, 16m square plus 28 ml plus 49 square। अच्छा वेरीफाई करना, सेम आंसर ही है आपका कि अलग है? देख लो। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द वैल्यूज ऑफ माइनस 12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, और सेकंड है 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब। इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबका क्यूब निकालोगे तो आपकी सांसें फट जाएगी, क्योंकि 12 का क्यूब, 7 का क्यूब तो चलो याद है, 5 का क्यूब तो याद है, पर 12 का क्यूब निकालते निकालते तो बाद में प्लस माइनस करना, इट इज़ वेरी लेंथी। पर एक तरीका हमारे पास है, आइडेंटिटी अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा काम आसान हो सकता है। हाँ या ना? नहीं भी कुछ नहीं कराए। अच्छा तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? क्यूब है सर। हाँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसा कुछ है क्या आपके पास? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसी कोई आइडेंटिटी है क्या?
कोई आइडेंटिटी नहीं है ऐसे। फिफ्थ वाली है शायद, और उसमें माइनस 3x देखो कहीं पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब देखो। और 8 वाली। हाँ 8th वाली है ना आइडेंटिटी एक्स क्यूब, वो क्या है मुझे आइडेंटिटी लिखो। x क्यूब plus y y क्यूब plus z cube plus minus 3xyz। जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अनदर ब्रैकेट ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या लिखवा रहे हो तुम लोग? ये माही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। यहाँ तक चीजें क्लियर? हाँ अभी देखो तुम ये आइडेंटिटी लगाने जाओगे तो फिर और मामला बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटा करने के चक्कर में तो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो रहा है। पर प्रॉब्लम नंबर 13 याद है? प्रॉब्लम नंबर 13 क्या था? इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 हो तो हमें पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz होता है, हाँ या ना? तो हमें बस ये देखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है। अगर मान लो कि इसको मैं x मान लूँ, इसको मैं y मान लूँ और इसको मैं z मान लूँ, तो -12 प्लस 7 प्लस 5 0 हो रहा है। सही है? 5 7 12, 12 प्लस 12 माइनस 12 0। तो क्योंकि ये x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 हो रहा है, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो चलो x क्यूब यानी कि -12 क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी कि 7 का क्यूब प्लस जेड क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, अगर इसको मैं इसके साथ वेरीफाई करूं तो उसका आंसर क्या आना चाहिए? 3xyz। x की जगह पे क्या रखूं? -12 सिर्फ। y की जगह पे क्या रखूं? और z की जगह पे? ठीक है, सिंप्लीफाई करो। 12 5 -60, 7 3 ठीक है। अभी 0 पीछे लगा दो। 6 1 6 2 -1260 इसका आंसर खत्म। कितना सिंपली हो गया। अभी वेट करो, दूसरा भी हम साथ में ही कर लेते हैं। अच्छा, दूसरे प्रॉब्लम में भी x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम में अगर इसको मैं x मानूं, इसको मैं y मानूं और इसको मैं z मानूं, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 है कि नहीं है? है ना? -28 और -28। तो यहाँ पे भी डायरेक्टली ऐसा हम कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। x की जगह पे हमें क्या लेना है? 28 का क्यूब, y की जगह पे -15 का क्यूब और z की जगह पे -13 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3। x की जगह पे 28, y की जगह पे -15 और z की जगह पे -13। माइनस माइनस प्लस सब कुछ हो गया। तो स्मार्टली मल्टीप्लाई इसमें नहीं कर सकते ना, सब कुछ बड़ा बड़ा ही है। क्या है? हाँ देखो, इसमें इन दोनों को साथ में ले लो। माइनस नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो सिर्फ 45। हाँ, और 28 13 सा कितना होता है वो मुझे बता दो। 28 13 सा फटाफट करके बताओ। 28 13 सा 364। तो यहाँ पे हो गया 364। 364 मल्टीप्लाई 45 करके बताओ कितना आ रहा है।
364 मल्टीप्लाई 45 364 मल्टीप्लाई 45 वही आ रहा है, अलग आ रहा है, तो मैंने कुछ गड़बड़ की होगी। देखो वेरीफाई करो कहाँ गड़बड़ है। तुम लोगों का क्या आंसर आ रहा है? मेरा 16380 16380 सबका नहीं किया है, ठीक है। तो 16380 को ही मेजोरिटी देते हैं, 16380 जो कि आपका, हाँ चेक करो आंसर होगा। कैलकुलेट नहीं करोगे बस, ठीक है देख लो तो है वही आंसर है। हाँ क्वेश्चन 14 का सेकंड 16380 हाँ सही है, मैंने बोला लिख लो। अंकित मानते हैं। मैंने तो माना सेलिब्रेट तो हाँ हम खुद सेलिब्रिटी हैं। चलो आगे बढ़े। सर सेकंड घुस दो। सभी पूछ ही रहा हूँ अभी। एरिया फाइंड करना है। एरिया दिया है, उसके डायमेंशंस आपको बताने हैं। ये पूरा सवाल मैंने नहीं लिखा, आपके पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। क्या करना है? तो पहला एरिया देखो और इसको देख के किसी की याद आ रही है तो पहला है, बताओ। पहला नहीं दूसरा है, सेकंड आइडिया दूसरा दूसरा है, नहीं ये वाला। सर वो है सर वो वो कौन सा? ये वाला कौन सा है? मिडल स्प्लिटिंग द मिडल ऐसा लगता है। तुम बताओ ये कौन सा वाला है? स्प्लिटिंग द मिडल वो टाइटैनिक है, हाँ संभालना। थर्ड गिव सर। ये कौन सा है? कोई आइडेंटिटी के साथ मेल खा रहा है? 6 પછી x स्क्वायर वाला है હા ના મમ્મીને પૂછી જો। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मुझे ये फोर्थ आइडेंटिटी लग रही है, x प्लस a x प्लस ए एक्स प्लस बी। सर वो तो सर x स्क्वायर प्लस अगर मैं यहाँ पे चलो फोर्थ आइडेंटिटी लिख दूँ x प्लस ए, ओके ओके ओके, और x प्लस बी लिख दूँ तो वो क्या था याद है आप लोगों को? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, राइट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखना चाहिए? 5a। हाँ, और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? देखो इसके दो तरीके हैं। मैं पहला तरीका है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। कौन सा तरीका है? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। और दूसरा तरीका है आइडेंटिटी कंपैरिजन। अगर मैं इन दोनों को कंपैरिजन, हाँ फैक्टर थ्योरम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर चुके हो सर ना? हमने हमको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में दो तो मेथड से करें, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म और फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हो। ये वाला आइडेंटिटी से करके दिखाऊं पहले? तो x पे आएगा 25 है हाँ देखो इन दोनों को अगर कंपेयर करो 5 तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? 5a 5a। इधर x की ठीक जगह है, 5 नहीं आएगा। यहाँ पे x की जगह पे क्या आएगा? हां भाई 5a देखो x की जगह पे क्या है? 5a। देखो यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ 5a टू द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे डैश और यहाँ पे 5a, और यहाँ पे ए बी की जगह पे क्या है? 12। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से समझो, ये 5a है, ठीक है, हमें 35 चाहिए, वो भी माइनस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे हाँ -6 -7।
हाँ सॉरी सॉरी -7 क्या होना चाहिए? -7 यहाँ पे -7 होना चाहिए, तभी ये सेट होगा, ठीक है। और यहाँ पे तो 12 है ही। अभी ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल्स टू -7 और ए बी इज इक्वल्स टू 12? यस 2 मिनट, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ हाँ सर हाँ राइट। अभी क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a इज इक्वल्स टू 12 अपॉन बी? हाँ सर हो मेरे साथ कि नहीं डिस्कनेक्टेड? ओके अभी इस a को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो चलेगा? चलेगा तो क्या मैं ऐसे लिखूँ a की जगह पे 12 अपॉन बी प्लस बी इज इक्वल्स टू -7? हाँ या ना? चलो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1, 12 1 जा 12, बी बी जा बी स्क्वायर डिवाइड बाई बी 1 जा बी इज इक्वल्स टू -7। तो ये हो जाएगा, b को सामने भेज दो तो बी स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल्स टू -7 बी। -7 को इस तरफ लेके आओ तो बी स्क्वायर प्लस 7b प्लस 12, ये तो उलझ जाएगा, तो हमें आइडेंटिटी से इसको नहीं करना है। तो दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा? वेरी नाइस, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ही कोशिश करते हैं। पहले से वही करते तो बेहतर होता। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, पर हम कोशिश कर रहे थे कि आइडेंटिटी से वो सॉल्व हो जाए, पर ज़्यादा उलझ रहा था। ज़्यादा उलझने का मतलब है लास्ट में फिर से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना ही पड़ता। तो अगर लास्ट में करना ही पड़ रहा है तो पहले से क्यों ना करें। तो चलो 25a² माइनस 35a, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको याद है कि आप भूल गए हो? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ यूनिट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 35a प्लस 12, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस bx प्लस c। अभी कंपेयर करके बताओ a कितना, b कितना, c कितना? a 25 b minus 35 c 12 a कितना 25, b कितना -35, c कितना 12। बाद में a और c को मल्टीप्लाई करते थे, याद है? 25 यानी कि 25 मल्टीप्लाई 12, इसको इस तरीके से तोड़ना है कि हमें क्या मिले, b -35 मिले। कैसे तोड़ेंगे? सर पहले 25 तो 12 को कर दो तो 25 मतलब 5 हां देखो यहाँ पे लिख ही देता हूँ मैं, 25 मतलब 5 और 12 मतलब 2 2 3। 2 3 सही है। अभी इन दोनों को अरेंज करके 35 लाना है। लाना है। 13 plus 5 13 minus 30 minus 5 प्लस करना है मेरा तो बार-बार 30 आ रहा है। -35 लाना है, minus 35 लाना इसका ही इस्तेमाल करके 25 और 12। हाँ सही है। पढ़ने देना हो गया, मेरा भी मेरा हो गया। देखो ये 3 नंबर ले लो और ये 2 नंबर ले लो। 5 2 जा 10 2 जा 5 3 जा 15, 20 और 15 हो गया। तो यहाँ पे ले लो -20 -15, सही है। Yes, sir. देखो माइनस माइनस प्लस 20 15 जा 20 15 हो गया। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस -35। मिश्री हाँ कि ना? माइनस माइनस नहीं नहीं ये बीच में ओके ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, इसको तुम मल्टीप्लाई करके भी सिंप्लीफाई करोगे तो भी चलेगा, पर वापस से जोड़ना, वापस से खोलना, इससे अच्छा सिंपल। ये समझ में आया? ए की जगह पे 25 लिया, सी की जगह पे 12 लिया,
अभी इसको हमें ऐसे तोड़ना है कि हमें -35 मिले, ठीक है। तो इसको मैंने फैक्टर में तोड़ दिया, 25 को लिख दिया 5 5 और 12 को लिख दिया 2 2 3, 2 2 4 3 12। अभी इसके कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करने हैं, अलग अलग तरीके से नंबर लेना है। तो मैंने लिया इन 3 नंबरों को, 5 2 10, 2 20 और 5 3 15। 20 और 15 देखो, -20 -15 -35, यहाँ पे सेटिस्फाइड। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही आ जाएगा, मतलब ऊपर भी सेटिस्फाइड नीचे भी सेटिस्फाइड, मतलब ये हमारे फैक्टर्स हैं। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, स्प्लिट करो। तो यहाँ पे 25a² माइनस 35a प्लस 12, बीच वाले को स्प्लिट करो। 25a² माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12, दो दो की जोड़ियां बनाओ। पहले दो में क्या कॉमन निकलेगा? 5a अगर कॉमन निकल जाए तो 5a अंदर -4, सही जा रहा हूँ मैं? सही जा रहा हूँ, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? 3, तो 3 कॉमन बचा क्या? 5a माइनस 4, सही है। अभी कॉमन का कॉमन, तो 5a माइनस 4 कॉमन बचा क्या? 5a माइनस 3, जो कि आपका जवाब हो सकता था, पर ये जवाब नहीं है। इक्वल्स टू 0 आपको लिखना है। क्या लिखना है? इक्वल्स टू 0, यानी कि या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो आपको लिखना है 5a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 5a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 होगा। -4 को उस तरफ ले लो तो 5a इज इक्वल्स टू +4, या फिर 5a इज इक्वल्स टू +3। 5 को सामने भेज दो तो a इज इक्वल्स टू 4/5, या फिर a इज इक्वल्स टू 3/5। 4/5 यानी कि 0.8 और 3/5 यानी कि 0.6। पर देखो ऐसे आंसर दिया है कि डेसिमल में, पीछे वेरीफाई करो। ये दोनों आंसर दिए हैं कि सिर्फ ब्रैकेट ही दिए हैं, वो भी देख लो। फैक्टराइज दिया होगा तो सीधा ब्रैकेट ही होगा। क्वेश्चन 15 का फर्स्ट, 5a माइनस 3, हाँ 5a माइनस 4। ये रहा। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला आंसर चलेगा। रखूँ मैं कि रब कर दूँ? ठीक है, तो लिख लो। समझ में आया? कहीं पे अटके हो तो मुझे बताओ, कहीं पे अटके हो। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। कहाँ? देखो इन दोनों की जोड़ी बनाई, 5a कॉमन निकाला, 5a माइनस 4, यहाँ पे 3 कॉमन निकाला, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4, 5a माइनस 4 बाहर, तो 5a माइनस 3। चलो दूसरे प्रॉब्लम पे ध्यान दो। एरिया 35y² प्लस 13y माइनस 12, तो इसको हम पहले से ही स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करने की कोशिश करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन। ए, बी और सी की वैल्यू मुझे बता दो। ए की वैल्यू 35, बी की वैल्यू 13 और सी की वैल्यू -12। 13 और सी की वैल्यू -12। बाद में ए मल्टीप्लाई सी करना है, यानी कि 35 मल्टीप्लाई -12। इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसको मैं ऐसे ही खोल रहा हूँ। और इसको खोलने के बाद माही क्या लाना है पता है? 13। हाँ 13 लाना है, बी की वैल्यू लानी है। चलो तो 35 को क्या लिख सकता हूँ? 5 7 सा, और 12 को क्या लिख सकता हूँ उसी की तरह? 2 2 3। सही है। अभी इसमें कॉम्बिनेशन ट्राई करके 13 लाना है। 5 7 सा 35,
5 में से 2 3, 3 में से 23 आ रहा है। हाँ 5 और 7 नहीं तो 12 होगा। एक ऐड करना है बस। 6 लीटर I mean, 5 और 8 9 12 ऐड करना है। 13 लाना है। 30 में से 14 जाए तो कितना होता है? 30 में से 14 जाए तो 16 होता है ना? 16 ठीक है, हमें 13 चाहिए, 13 चाहिए, इतना में से कोशिश करनी है। 3 2 जा 6 7 जा 21 कितना? 30 और 21 हाँ आजा बैठ जा। 30 और 21 30 और 30 और 21, 13 कैसे होगा फिर? 13 चाहिए। हाँ इसको सेट करके 13 चाहिए। सर हम्म मैं बोलूँ तो 14 और 13। 14 और 13 क्या बोल रहे हो? क्या बोल 13 कैसे आएगा? सर 6 लगे मैं 5 को रफ करके हो जाएगा। सर 6 नहीं आ सकता। 5 7 2 2 सही है मेरा 28 minus 15 राइट 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 राइट। देखो इन 3 को ले लो और इन 2 को ले लो, एक ही पैटर्न। ऐसा लकीली हुआ है। देखो 7 4 जा 28 और 5 3 जा 15, 28 minus 15 is 13। ये क्या हो गया? 28 और ये क्या हो गया? 15 माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस देखो, और ये प्लस माइनस माइनस ऊपर भी सेटिस्फाई, राइट साइड भी सेटिस्फाई। अब स्प्लिट करो 35y² 35y² प्लस 13y माइनस 12। मिडल टर्म को स्प्लिट करो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, राइट? दो दो की जोड़ी, इन दोनों में से क्या 5 7 जा एंड 7 4 जा, यानी कि 7y कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 5y प्लस 4, सही है? और यहाँ पे 5 3 जा एंड 3 4 जा, यानी कि -4 शायद है ना? नहीं -3, वही सर सेम। तो यहाँ पे 5y प्लस 4 प्लस 4 कॉमन का कॉमन महाकॉमन, तो ये हो गया 5y प्लस 4 और अनदर ब्रैकेट 7y माइनस 3, जो कि है आपका आंसर। लिख लो, सिमिलर ही था, पर वो फैक्टर्स तोड़ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वो थोड़ा टाइम ले गया। इसमें आग लगा देता है। चलो हाँ बोल चलो भाई साहब एंड बहन्स, भाई साहब है हाँ पहला वाला 3x² माइनस 12x, इसको हम कैसे सॉल्व करें? 3x² माइनस 12x, सिंपल कॉमन ले लेंगे। हाँ शाबाश। शाबाश। अच्छा 3 और x कॉमन ले लूँ मैं, तो बचेगा क्या? x माइनस आंसर। हाँ खत्म। चलो दूसरा वाला कैसे करें? हाँ स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करने से पहले कुछ करना पड़ेगा करना ही पड़ेगा ना। क्या? कॉमन कॉमन निकालो। इसमें क्या है जो कॉमन निकल सकता है? के वाई सिर्फ k, नहीं 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 वाई नहीं y सब में कहाँ है? उसमें फोर नहीं फोर है। फोर 4 निकल सकता है, हाँ सर हाँ तो 4k निकालो। 4k क्वालिटी निकल गई,
तो क्या बचा 720 बचा कि 340 बचा 4k निकाल दिया तो बचा क्या 3 y स्क्वायर सही है यस प्लस 2y माइनस 5 राइट। यस तो अभी देखो 4k को इग्नोर करो, क्या करो 4k को इग्नोर करो तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। यस तो a और c कितना होगा, a है 3 15 b है Minus 15. 2 और c है माइनस 5 तो a मल्टीप्लाई c यानी कि 3 मल्टीप्लाई माइनस 5 यानी कि माइनस 15। चलो डायरेक्ट यही कर लेते हैं, माइनस 15 को ऐसे तोड़ो जिससे 2 मिले। 5 3 हाँ जो है भाई हो गया हाँ क्वेश्चन में आंसर लिखा था। तो ये हो गया +5 माइनस 3 +5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2। तो अभी हमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म ही करना है तो इस वाले को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, 4k को एज इट इज रहने दो, 4k एज इट इज। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3y स्क्वायर 2y को स्प्लिट किया प्लस 5y प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, दो दो की जोड़ी, क्या कॉमन निकलेगा y कॉमन 3y प्लस 5 और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है ना तो -1 3y प्लस 5। यहाँ तक चीज़ें क्लियर, 3y प्लस 5 3y प्लस 5 हाँ महा कॉमन 4k ये हो गया 3y प्लस 5 और बचा क्या y माइनस 1 जो कि है आपका आंसर। इसी के साथ ये वाला चैप्टर होता है खत्म समाप्त। इसमें कुछ ही आपको लगता है, मुझे लगता है 5 प्रॉब्लम शायद आपको डिफ़िकल्ट लगे हो, वो प्रॉब्लम आप पता करो और उसको रिवाइज करो क्योंकि हो सकता है यही 5 एग्जाम में आ जाए। मौत का मंजर, अरे सर अभी क्या कर माही और मौत का वो नाम भी सेम ही है, सिंह राशि। हाँ सर ठीक है हाँ चलिए मोटा जी